Hello everyone, welcome to our classes. This is Shubham Gupta here. Students, आज के लेक्चर में मैं आपको शुरू करूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक. ठीक है, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एजेस के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं जो, ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो मिक्सचर एलिगेशन की प्रॉब्लम्स है, तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप कैपेबल हो जाओगे सॉल्व करने के लिए. मैं आपको कुछ इस टाइप से पढ़ा रहा हूं कि आप मैथ की प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाओगे. करना क्या आपको, बस पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको. पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है. थ्योरेटिकल नॉलेज देने के बजाय आपको प्रैक्टिकली चीजें करके बता रहा हूं कैसे करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखो. क्या, सबसे पहला जो रेशो चीज है इसके ऊपर देखते हैं, इसको पढ़ते हैं. अब रेशो का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं, और सब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल से करवा रहा हूं. किससे? एग्जाम्पल से. ठीक है, सपोज आपके पास दो पर्सन्स हैं, ए और बी. आपके पास ये दो पर्सन्स हैं और जो ए पर्सन है उसके 50 मार्क्स आए. ठीक है, और जो बी पर्सन है उसके मार्क्स आए 60. और आपको बोला जा रहा है बताओ A/B निकालो. आपको बोला जा रहा है इनकी रेशो निकालो. तो रेशो का मीनिंग क्या है, आप ऐसे करोगे 50/60. ठीक है, अब आप इससे 0 0 काट दोगे तो आ जाएगा 5/6. तो ये रेशो का मीनिंग है. दो चीजें दी हुई हैं, मार्क्स हो सकते हैं उनके पास, पैसे, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, उनकी एजेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. मैंने बोला ना एजेस भी हो सकती हैं. क्या पता एक पर्सन है उसकी एज 50 है, बी पर्सन है उसकी एज 60 है, तो ये उनका रेशियो आ गया. अब सुनना, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं. 5/6 इनका रेशियो आ गया. ठीक है, अब मैं एक चीज बताऊं आपको. एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं. उसमें भी एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी. ठीक है, सपोज उनकी एजेस है 15 और 18. अब मैं बोलूं इनकी रेशियो निकालो तो 15/18. तो ये किससे उठेगा? 3 5 जा. ठीक है, ये 15 किससे उठेगा? 3 5 जा, और वो 3 6 जा. अभी भी रेशियो आई 5/6. तो रेशियो बेसिकली ऐसे निकालते हैं. इसी एग्जांपल में आपने एक चीज देखी, जो ये डाटा था ये तो अलग अलग था, है ना, मगर इनकी रेशियो सेम आ रही है. इनकी रेशियो सेम आ रही है. तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है बच्चों कि अगर आप 50/60 करो तब भी 3/5 आएगा. अगर आप 15/18 करो तब भी 3/5 आएगा. तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हम रेशो पढ़ते हैं उसमें जो एक्चुअल आपके पास नंबर होता है उसके बारे में आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि रेशो तो आपको 3/5 दी होगी. तो आप कैसे बता सकते हो 15/18 है या 50/60 है ना. तो जब भी आपको क्वेश्चन में रेशो दी होगी तो जब आप उस रेशो को देख लेते हो तो आप उस नंबर के बारे में नहीं बता सकते. हाँ, मगर आप ये बोल सकते हो कि जो भी नंबर होगा, जो आपका एक्चुअल में नंबर होगा, वो किसका मल्टीपल होगा? 5 का मल्टीपल होगा. आप देख सकते हो पहले एग्जांपल में 50 था, 5 का मल्टीपल. दूसरे एग्जांपल में 15 है, 5 का मल्टीपल. आप बोल सकते हो जो ये दूसरा नंबर है ये 6 का मल्टीपल है. कैसे? आप देख सकते हो पहले एग्जांपल में 60 आया 6 का मल्टीपल, दूसरे एग्जांपल में 18 आया 6 का मल्टीपल. तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जब भी आपको रेशियो दियो तो आपका जो ये नंबर होता है ये 5 का मल्टीपल होता है. ठीक है, और जो ये नंबर होगा ये 6 का मल्टीपल होगा. अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो हम अभी क्वेश्चनों में ही देखेंगे. ये बेसिक कांसेप्ट था रेशियो का. ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको इसके आगे थोड़ी सी एक चीज और बताना चाहता हूं. अब आपके पास रेशियो है 5/6. अगर अब आप बच्चों किसी एक नंबर को चेंज करते हो, आपने शेयर को चेंज कर दिया, आपने शेयर को बनाना चाहा 12, तो आप इस शेयर को 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 12. तो आप अपनी मर्जी से सिर्फ शेयर को चेंज नहीं कर सकते. अब इनका रिलेशन है, इसके पास 5 चीजें हैं, उसके पास 6 चीजें हैं, ऐसा रिलेशन है. ठीक है, तो जब भी आप रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो तो याद रखना वो जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों नंबर को लगता है. तो अब आप कर दोगे 10/12. तो आप इसको 5/6 को 10/12 भी बोल सकते हो. कैसे? आप काट के देख लो, किससे कटेगा? 2 5 2 6 जा.
तो ये भी याद रखना है। अगर आप किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई पूरी रेशियो को होगी बजाय एक नंबर के। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप आप टॉपिक बेसिक से समझोगे, बेसिक से प्रिपरेशन करोगे और हमारे साथ जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे करोगे। तो ये जो आपका JKPSI है ना, जो अभी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है, उसका मैं तो ऐसा करवा दूंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। आप घबराइए मत। और लेवल मेरा ये रहेगा कि आपका SSC का, बैंकिंग का और जो भी रेलवे वगैरह के मैथ के पेपर है उनमें यही चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ी सी पेशेंस रखिए। अब अपने जो रेशियो का कंसेप्ट है इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फिर कंसेप्ट एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। कंसेप्ट हमेशा एग्जांपल से ही समझा जाता है, रटी रटाई चीजें नहीं समझ आती है, मेरा ऐसा मानना है। तो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। सपोज आपके पास एक रेशियो है 3:7 और एक आपके पास रेशियो है से 21:9। तो ये आपके पास रेशियो है 21:9। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर लो। तो बताओ कंबाइन कैसे करेंगे? कंबाइन करने के लिए जब भी आपको कंबाइन करना है, जब भी आपको कंबाइन करना है तो आपको क्या करना है, आपको इन दो नंबरों को देखना है। ये 7 है, ये 21 है, तो ये दोनों सेम करने हैं। अब आप देख सकते हो 7 3 जा 21 होता है, तो मैं इस पूरी रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? 9 पूरे को किया, ये क्या बन गया? 9 और ये बन गया 21। ये ऐसा हो गया, ठीक है। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से, ये बन गया 9 और 21, और उसको वैसे ही रहने दिया 21 और 9। अब आप इनको कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? 9:21:, अब ये 21 और ये 21 सेम है, तो मैं इधर सीधे क्या लिख दूंगा? 9। तो कंबाइन करने के बाद बच्चों ये रेशियो बन गया 9:9, मतलब 1:1, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कंबाइन। अब मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, ठीक है, वो कंबाइन करके मैं आपको बता देता हूं। सब क्लियर हो जाएगा, आप घबराइए मत, बस समझते रहिए, पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा तभी क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे अगर आपको एक रेशियो दे दी 2:5, ठीक है, और आपको एक रेशियो दे दी 3:4 और बोल रहे इन दोनों को कंबाइन करो, तो आप क्या करोगे? इस 5 को और इस 3 को बराबर करना है। तो कैसे करोगे? इस 5 को 3 से कर दो मल्टीप्लाई और इस वाले को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 से सबको मल्टीप्लाई किया 6:15, और जब 5 से सबको किया तो वो कितना बना? 15:20। जब आपने इसको कंबाइन किया तो ये बन गया 6 15 20, ठीक है। या आप बोल सकते हो अगर आपको ए और लास्ट वाले का दिया हो तो 6:20 भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आया बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। मगर अगर आपको नहीं पता है, आपको मैथ से परेशानी आती है, तो आपको परेशानी है ना, मैं आपको भी ट्रिक बताऊंगा कैसे करते हैं। तो इसका आंसर ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, सब डिस्कस करेंगे, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं, ये देखो। अब इनकी ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको दी है, अब ये जनरल है, ये एक्चुअल में जनरल कंसेप्ट है, ये उसकी एग्जांपल्स थी। अगर आपको दिया है A:B और अगर आपको दिया है B:C, तो आपको क्या निकालना है? A:C। तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब इस केस में A कौन है? 2, B कौन है? 5, B कौन है? 3, C कौन है? 4। आपने A:C निकालना, तो कैसे निकालते हैं वो बताया मैंने आपको। क्या बताया? इसको बनाना है बराबर और इसको बनाना है बराबर। इसके पास 3 है, 5 नहीं है, इसके पास 5 है, 3 नहीं है, तो इस पूरे को 3 से किया मल्टीप्लाई। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6:15, उसको 5 से किया मल्टीप्लाई तो वो आया 15:20। आपको निकालना क्या है? A:C, तो A क्या है? 6 और C क्या है? 20, तो ये इसका आंसर होगा। कट भी सकता है ये, 2 3 2 10 3/10, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका, ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने कोशिश की आपको एग्जाम्पल से समझाने की। किससे समझाने की? एग्जाम्पल से। ट्रिक भी अभी बता रहा हूं मैं, ट्रिक के लिए पीछे नहीं हट रहा, मगर आपको बेसिक पता होना चाहिए। ट्रिक्स करके क्या कर लोगे, है ना। अब आपको यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर आपको A:B दिए
और B/C दिया और आपको बोला है फाइंड A/B/C। फिर क्या करोगे, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6/15, 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15/20। अब आपको तीनों चाहिए तो आप ऐसे करोगे 6/15/20, तो ये इसका आंसर है। ऐसे करते हैं रेशियो को कंबाइन, दो रेशियो दिए हो उनको क्या करना हो कंबाइन। अब ये ऊपर वाली जो एग्जांपल थी इसमें क्या आ रहा था 21 है तो 7 को 21 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, और ये पहले 21 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/21 और इधर 21 ही है तो इधर 9, तो ये इसका आएगा A/B/C। ऐसे करते हैं बच्चों कंबाइन किसको, दो रेशियोज को। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको ले जा रहा हूं अपनी ट्रिक के पास, ठीक है, जिनका आप बड़ा वेट करते हो। तो ट्रिक क्या है मैं आपको पहले इस एग्जांपल में बताता हूं। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी रेशियो है वो लिख देना है 2:5, नीचे वो लिख देना है 3:4। इतना काम तो सब कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे याद रखना है, ये लिख देना है 3:4। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हो, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर ऊपर से नीचे आ जाना है, ठीक है। तो 3×2 = 6, 3×5 = 15 और 5×4 = 20। देखो आया समझ। अब इसकी बारी, अब आपने ऊपर लिखना है 3, 7 और नीचे लिखना है 21:9। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 21 3 = 63, ठीक है। 21 7 कितना आता है 147 और 7 × 9 = 63, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आपको लग रहा होगा ना मेरा पहले तो कुछ और आ रहा था, ये कुछ और है, मैं कट जाते हैं ना, ये कट जाते हैं, वो सिंप्लीफाई करके आ रहा था, ठीक है। आप सबको 7 से काट सकते हो, 7 9 = 63, 7 21 ये और ये 7 9 तो देखो वही आंसर आ रहा है, वही रेशियो आ रहा है। तो ये ट्रिक है आपकी दो रेशियो को कंबाइन करने की। कोई भी दो रेशियोज है उनको आपको कंबाइन करना है, तो ये आपके पास ट्रिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अभी और करवा देता हूं, आप देखिए, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए। रेशियो प्रोपोर्शन पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम जो इसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे देखो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए सपोज आपके पास A/B आपको दिया हो 2:3, B/C दिया हो आपको 5:7 और C/D दिया हो आपको 3:10 और आपको पूछा हो फाइंड A/D। मैंने आपको बोल रहा है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा। आप कर लो सॉल्व जिसको आता है तो, ठीक है, जिसको नहीं आता है वो इधर देखिएगा। अब आपको निकालना है A/D। A/D का मीनिंग है A/D। तो इसका एक्चुअल मेथड है ये, A को क्या करेंगे पहले नीचे लिखेंगे B, ठीक है, फिर इधर लिख देंगे B/C, फिर लिख देंगे C/D, B कैंसिल, C कैंसिल, A/D लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, A और B जो है वो लिख दो 2/3, B और C लिख दो 5/7, C और D लिख दो 3/10। अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, 3 3 कट गया, ये 1 ये 2 कट गया, ये 2 2 कट गया, तो 1/7। तो A/D बच्चों आपके पास है 1:7। A/D कितना है 1:7। तो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब कोई बंदा दूसरे तरीके से भी कर सकता है, वो क्या लिख दे A/B लिख दे, फिर लिख दे B/C लिख दे, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको, फिर इसको, तो कितना आएगा 10:15:21। 21 की रेशियो है A/B/C। तो आप इससे A और C निकाल सकते हो। A और C की रेशियो कितनी है 10 और 21। अब नीचे कौन है C और D, ठीक है। C और D कौन है
3:10, तो क्या करोगे 30, 63, 210, ये आ गया। अब इससे किसकी रेशियो मिल गई, ये थी ए और सी की, ये सी और डी की थी, ये किसकी है ए और डी की, 30 और 210, 0 0 कैंसिल और 1 और 7 आ जाएगा। देखो ऐसे आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अब वो कंसेप्ट भी लगा सकते हो आप, मतलब वो बड़ा हो जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन कराया बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ये बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और कर लो आप इस टाइप का, और मैं को आंसर बताओ। A:B 5:7, B:C 14:9, C:D 15:2, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है, आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड A:D। तो आप सॉल्व करिए और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के। कोशिश पूरी है कि आपको मैं समझाया जाए। अब आप बता सकते हो कि एक्चुअल में आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ x is to y। ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, ये बेसिक है, ठीक है। तो फाइंड करना है आपने, क्या फाइंड करना है, 7x + 3y is to 2x + y, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग है 7x + 3y अपॉन 2x + 1, ये निकालना है। और आपको रेशो दिए, आपको क्या दिए, रेशो दिए, ठीक है। रेशो क्या दी है, 1:3। तो आप एक चीज याद रखना, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है निकालने को, आपको सबसे पहले देखना है उसकी डिग्री कितनी है। तो आप देख सकते हो इसकी डिग्री 1 है, न्यूमरेटर सेम है ना डिग्री, और इधर भी 1 है, सेम है डिग्री। डिग्री सेम होनी चाहिए, तो आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो। क्या कंसेप्ट, जो आपको रेशो दी है ना उसको वही मान लो। x को मान लो 1 और y को मान लो 3, और इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। x को 1 और y को 3, और इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। 7 + 9 अपॉन 5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, x को डाला आपने 1, y को डाला 3, ठीक है, 1 3, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 16/5। तो ये आपकी क्या रेशो आ रही है, 16:5। तो इस पूरे की रेशो आ रही है 16:5, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके बिना रेशियो प्रोपोर्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखेंगे, x is to y आपको दिया हुआ है 5:6, आपको बोला गया फाइंड करो 3x - 2y is to y - x। अब आप देख सकते हो डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, लीनियर है तो सीधे 5 और 6 वैल्यू डाल देना x की जगह और y की जगह, और मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक और न्यू टाइप बता रहा हूं, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से समझो। और वो भी मैं आपको कंसेप्ट जो बता रहा हूं एग्जाम्पल की मदद से बता रहा हूं। सीधे कंसेप्ट नहीं लाऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन का लाऊंगा, फिर उसमें बताऊंगा कंसेप्ट कैसे लगा। ट्रिक क्या है ये भी, ठीक है। तो a is to b आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3, b is to c आपको दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और c is to d आपको दिया हुआ है 2:3, ठीक है। ये दोनों दिए हैं और आपको बोला गया फाइंड a is to b is to c is to d। करो फाइंड a is to b is to c is to d। तो बताओ इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं आपको अभी बताता हूं कैसे करेंगे। देखो क्या करना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आपको चारों की रेशियो चाहिए ना, चारों की रेशियो चाहिए। तो आप सबसे पहले लिख दो a is to b, b is to c, तो आपको मिल जाएगी a b और c की रेशियो, ठीक है। कैसे, मैंने आपको भी बताई थी, ठीक, ये और ये, ठीक है। तो कर लो, ये 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9,
ये किसकी रेशियो आई, A:B:C। ठीक है, ये किसकी रेशियो आई, A:B:C। अब आपको इसको D, C और D तक मिला रहा है ना, तो अब आप नीचे किसकी रेशियो लिखो, C और D। किसकी रेशियो लिखो, C और D की। C और D की रेशियो कितनी दी है आपको, C और D की रेशियो कितनी दी है, 2:3। तो इधर लिख दो 2, इधर लिख दो 3, ऐसे बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो फिर ऐसे चलाना है, ये 2 इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, और ये नीचे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 20, 2 × 6 12, 2 × 9 18, 9 × 3 27। तो ये आपकी फाइनल रेशियो है, ये आपकी क्या आएगी, फाइनल रेशियो। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको समझ आ रहा है, आपको कोई फायदा हो रहा है इस लेक्चर से या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप मेरे को आंसर बता दीजिए। ये 5:3 2:3 अगर होगा 7:3, C:D क्या होगा, 7:3। तो आप मेरे को बता सकते हो आंसर क्या आएगा। तो आप तब भी निकाल लो, A:B:C:D। मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूँ, मैच कर लेना। तो क्या आपका आंसर ये आ रहा है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, ये इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। इस टाइप के रेशियो के क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे आइडिया से आप मिक्स वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर चुके होंगे कि 2 रेशियो दिए, उनको मिक्स कर, उनको कंबाइन करना है। 3 रेशियो दिए, उनको कंबाइन करना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही करते जाना है आपने क्वेश्चंस को। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ, जो आप करो, क्योंकि प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे कराने से कुछ नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको A:B दिया 2:3, B:C दिया 5:7, और आपको बोलना है उसने A:B:C। तो बच्चों करो इसको खुद सॉल्व। ठीक है, वीडियो को पास करो, सॉल्व करो, मैं आपको भी इसका आंसर बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ट्रिक क्या है, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, 10:15:21, ये इसका आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, आपको A:B दिया हुआ है 2:3, B:C दिया हुआ है 4:5, C:D दिया हुआ है 6:7। आपको निकालना है A:B:C:D। तो आप पहले A:B:C निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाला, फिर उसके बाद आपको पता है ये 3 चीजें लिख दोगे और नीचे 2, फिर ऐसे ऐसे आपको करके क्या कर देना, मल्टीप्लाई, जो आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो आप उधर से कर सकते हो। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक टाइप, जिस टाइप में हमने 2 अलग अलग टाइप की रेशियोज को कंबाइन करना सीखा।